अरे वाह! तिरंगी बर्फ़ी, ये सिर्फ़ एक मिठाई नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी प्रतीक है। कैसे? आइए आगे बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और उसके बाद गणतंत्र के रूप में स्थापित होने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तोप, गोला, बारूद, बंदूक, क्या-क्या होते हुए हिंसा, अहिंसा, न जाने कितने आयामों पे चढ़ते-उतरते उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, कितने लोग शहीद हुए, कितने जेलों में ठूँस दिए गए, कितनों ने तरह-तरह की यातनाएँ सहीं, शोषण सहे और उसके बाद जाकर के हमें ये स्वतंत्रता मिली और हम आज आप और हम स्वतंत्र हवा में साँस ले रहे हैं। हम अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और एक गणतंत्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए हमारे पुरखों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया गया। तोप, गोला, बारूद, बंदूक और हिंसा और अहिंसा की एक अनवरत लड़ाई चल रही थी। वहाँ पर एक छोटी-सी पहल, ये मीठी बर्फ़ी, तिरंगी बर्फ़ी का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप भी सोचिएगा कि मिठाई का भला स्वतंत्रता आंदोलन से क्या संबंध हो सकता है? लेकिन बहुत बड़ा संबंध था और ये काशी की धरती पर हुआ, इसलिए मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी काशी में इस तिरंगी बर्फ़ी का निर्माण प्रारंभ किया गया, सोचा गया उसके बारे में और फिर उसको एक प्रक्रिया के तहत बनाया गया। जो हमारे पुरखे थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें तमाम तरह की यातनाएँ अंग्रेज़ों के द्वारा दी गईं, भीषण यातनाएँ दी गईं, तरह-तरह से सताया गया, परेशान किया गया और अंग्रेज़ भी जानते थे कि इनको अलग-थलग रखना है, इनको इकट्ठा नहीं होने देना है, एकजुट नहीं होने देना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता ही है और उस ताकत से, उस एकता की ताकत से अंग्रेज़ भी भयभीत रहते थे। तो क्या करें? करना ये है कि इनको एक ना होने दो, इनको एक जगह एकत्र ना होने दो, इनको एक साथ खड़ा मत होने दो और उसके लिए किसी भी तरह की सभा, समाज, जुलूस सब पर बैन लगा दिया गया। कुछ नहीं करना है, कोई सभा नहीं कर सकते आप, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, कहीं आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। झंडा फहराना भी मना कर दिया गया था कि आप तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते हैं कहीं। तो काशी के राम भंडार के 3 भाई थे, हनुमान प्रसाद गुप्ता, रघुनाथ दास गुप्ता और मदन गोपाल गुप्ता। इन लोगों ने 1942 में तिरंगी बर्फ़ी बनाना शुरू किया। हरे रंग के लिए पिस्ते का प्रयोग, केसरिया रंग के लिए केसर का प्रयोग और सफ़ेद रंग के लिए काजू, बादाम और खोए का प्रयोग करके तिरंगी बर्फ़ी बनाई गई। एक के ऊपर एक इनकी परतें लगा कर के तिरंगे का रूप दे दिया गया। और ये तिरंगी बर्फ़ी सिर्फ़ खाने के काम नहीं आती थी, ये एक देश प्रेम के जज़्बे को दिखाने के भी काम आती थी। और साथ में कहते हैं कि इसका एक सांकेतिक रूप था। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये सांकेतिक रूप से प्रयोग की जाती थी जब कहीं कोई जनसभा होनी होती थी, कोई जुलूस निकालना होता था, तब इस तिरंगी बर्फ़ी का आदान-प्रदान किया जाता था, ये एक संकेत था। और इसी तरीके से राम भंडार वालों ने और भी मिठाइयाँ बनाई, जवाहर लड्डू बनाया, मोती पाक बनाया, गांधी गौरव, सुभाष भोग और इसके बाद आगे चल कर के इंदिरा गांधी के उपनाम पर प्रियदर्शिनी मिठाई भी बनाई गई। तो ये एक स्वतंत्रता आंदोलन में एक ये मीठी-सी पहल थी और श्री राम भंडार मतलब मैं जो बात कर रही हूँ कम से कम 5 पीढ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, 1942 की बात कर रही हूँ। अब इस समय 5वीं पीढ़ी उस परिवार की काम कर रही है, तो कई सारे राम भंडार हो गए हैं, कोई श्री राम भंडार है, कोई दी राम भंडार है, कोई राम भंडार है। तो लेकिन ये परंपरा उनके परिवार से आई है, तो सभी को हम लोग श्रेय दे सकते हैं कि उनके पुरखों ने ये काम किया। तो मित्रों, आपको स्वतंत्रता आंदोलन के हिंसा और अहिंसा के बीच में ये जो एक मीठी-सी पहल काशी वासियों के द्वारा की गई, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइएगा। साथ में अगर आपने चैनल
हेरिटेज विद निहारिका को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको खबर लग जाए कि नया वीडियो आ चुका है। धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर किसी एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।